हाय जेमिनाइज, इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी अगस्त की लव या रिलेशनशिप रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें हम सिंगल, कपल, सेपरेटेड, मैरिड या अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में, तमाम जेमिनाइज की लव लाइफ पे हम एक रीडिंग करेंगे। लेकिन है ये एक जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ देख के अपनी सिचुएशन पे अप्लाई कीजिएगा जेमिनाइज। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि अगस्त के मंथ में आपके लिए सीक्रेट ट्रैवलर डेक से क्या ओवरऑल एनर्जी निकल रही है आपकी लव लाइफ की। वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। ये तो कोई बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। कोई बहुत अमेजिंग डेवलपमेंट्स आपके लिए इस मंथ में होने वाली हैं जेमिनाई। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहेंगे कि मुझे हैरान कर दिया इन चीज़ों ने, या आप इससे थोड़ी सी ये भी एनर्जी आ रही है कि मे बी या आप अपनी लुक्स पे कोई काम करने वाले हैं, या आपकी ज़िंदगी में जो पार्टनर आने वाला है उसकी लुक्स बहुत यूनिक हैं, बहुत खूबसूरत लगता है वो आपको। मे बी आप किसी पे आपको क्रश हो और आप बहुत महसूस करते हैं कि दिस पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, या आपको कोई बहुत अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं किसी शख्स से। बहरहाल आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ को देख के, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं इस एक कार्ड की बेसिस पे। अब देखते हैं बाकी आपके कार्ड्स क्या एनर्जी दिखाते हैं अगस्त के मंथ में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जेमिनाई, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या आपकी इसी लाइफ टाइम में, इसी जन्म में आप इनके साथ पहले भी डील कर चुके हैं, बड़ा खूबसूरत रिश्ता रहा हुआ है आपका, या फिर आप इस शख्स को किसी पिछली लाइफ टाइम से जानते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड बहस है। अगर आप पुराने डिफरेंट जन्म या डिफरेंट लाइफ टाइम्स पे नहीं यकीन रखते, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस रीडिंग ये बात है कि आप इस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानते हो। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको बहुत फेमिलियर सी वाइब आएगी जेमिनाई। आपको ऐसे महसूस होगा कि आप पहली दफ़ा नहीं मिले, आप इस शख्स से पहले भी मिल चुके हैं, ठीक है। बहुत सोलमेट वाइब्स आ रही हैं मुझे इस कार्ड से। अभी तक तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। मुझे ये पता है कि अगस्त का पहला वीक गुजर चुका है। अब आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उससे आगे 4 वीक्स तक ये अप्लाई होगी। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, हर हफ्ते के लिए एक कार्ड है। जेमिनाइज की रोमांटिक डेवलपमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 4 वीक्स। नाइट ऑफ कप्स, वेरी चार्मिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords and page of swords. इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है जेमिनाई। पहले वीक में तो काफ़ी कोई चार्मिंग शख्स है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी गुड विद वर्ड्स, ठीक है। प्रॉब्ली गुड लुकिंग भी है क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी का कार्ड आ रहा है, और ये भी अगर आप तस्वीर देखें तो दिस वुमन लुक्स वेरी प्रिटी, द कपल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये कोई बहुत चार्मिंग शख्स है, ठीक है। और ये आपकी तरफ लेके अपनी इमोशंस लेके आ रहे हैं, या आप इस शख्स की तरफ एक इमोशनल ऑफर लेके आ रहे हैं, ठीक है। और आप उनको यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं इस ताल्लुक पे काम करना चाहता हूँ। आपने अपने करियर को भी बिल्डअप कर लिया है और आपने अपने बैगेज को भी रिमूव किया है, चाहे उसका ताल्लुक चाइल्डहुड से था या पिछली रिलेशनशिप से था, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे बाज़ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि इस शख्स के साथ आपकी कोई छोटी मोटी कम्युनिकेशन भी होने वाली बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। मे बी आप इस शख्स को ऑलरेडी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या ये आपको स्टॉक करते हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, या चेक करते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब वो लोग जो किसी के साथ सेपरेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मैसेज वो भी मिल रहा है, उसमें ये है कि ये शख्स या आप इनकी तरफ एक रोमांटिक ऑफर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा। बेसिकली खामोशी है। मे बी ये शख्स अपनी जॉब में, अपने करियर में बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन आप कोशिश करें कि ये आपकी तरफ अटेंशन दे, और चूंकि इतनी अटेंशन नहीं मिल रही है तो आप दोनों मोस्टली एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं। हो सकता है सिर्फ आप कर रहे हो, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द मंथ मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ये एक डीप कम्युनिकेशन होगी, और मे बी इसमें आप दोनों एक दूसरे को बताएं कि आप दोनों एक दूसरे से क्यों सेपरेटेड हैं, या आपको एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुंची कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी क्रश या किसी
ऐसी चीज़ की भी नज़र आ रही जो अभी इतनी डेवलप नहीं की है। अभी आपको इस शख्स पे क्रश है या आपको अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, आपके लिए आप इनके लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं और आप बाय द एंड ऑफ द मंथ उनके साथ कुछ थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करेंगे इन फीलिंग्स के बारे में। अब हम आइलैंड टाइम वेलनेस ऑरेकल से देखते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा स्टोरी मुझे इसमें नज़र आती है। मेरा गला बुरी तरह ख़राब है, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग अ कॉन्वर्सेशन। ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप प्रॉब्ली किसी के साथ सेपरेटेड है, वो शख्स आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा। इस शख्स ने आपसे टाइम अपार्ट लिया है ताकि अपने आप को हील कर सके। आप लोगों के बीच में कोई पेनफुल साइकिल थी जिसको क्लोज करना ज़रूरी है, सो दैट अब जो नई साइकिल स्टार्ट हो वो बेहतर एनर्जी के साथ हो। कैसेट, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड, कंडीशनिंग आउटडेटेड थिंकिंग। सो आप में से कोई एक शख्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में, तभी बार बार ये कार्ड भी निकला है। सो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पास्ट को बहुत ज़्यादा रीप्ले कर रहे हैं, बार बार अपने दिमाग में वो जो होता है ना वुडा कुडा शुडा, मैं ये कर लेता तो ऐसा होता, मैं ये कर लेती तो ऐसा होता, मैंने ये ना कहा होता तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब ना होती। एक्स, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो वो तो पूरे महीने में एक थीम चलती आ रही है। ये जो कार्ड्स निकले ये बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जो ऑलरेडी सेपरेशन में है। यहाँ पे कोई क्रश का मैसेज नहीं आया, यहाँ पे यही आया कि किसी के साथ आपकी बहुत कोई मेजर डिसएग्रीमेंट हुई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, सेपरेशन चल रही है, आपस में बोलचाल भी नहीं हो रही। ये शख्स आपके साथ डील नहीं करना चाहता, ये शख्स आपसे इस वक्त दूर रहना चाहता है और आपकी या इनके जहन में बार बार माजी की एनर्जी है, माजी के इवेंट्स रिप्ले हो रहे हैं जिनकी वजह से ना वो शख्स माफ़ करने को तैयार है और ना आपको दूसरा मौका देने के तैयार है। एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ शायद कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो, मे बी स्टॉक करते हुए आप कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे आप ये कन्विंस हो जाएं कि अभी सेपरेशन को कबूल करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आप लोगों के बीच में कोई नया पेज टर्न हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत कार्ड है, वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। तो हो सकता है कि आप एहसास करें कि ये ताल्लुक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, या वो शख्स ये एहसास करे तो शायद कोई मिडिल ग्राउंड आप दोनों के बीच में निकल आए। यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए मोनोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस निकल रही है। क्योंकि ये जो आपके टैरो कार्ड्स निकले इसमें बज़ाहिर मेजर सेपरेशन नहीं नज़र आ रही है, ऐसे ही है जैसे दोनों ने थोड़ा सा टाइम अपार्ट लिया एक दूसरे से। बहरहाल देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस क्या है। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। अच्छा, जब भी ये कार्ड निकलता है ना जेमिनाइज, तो इसका मतलब होता है कि इस शख्स के साथ आपका बड़ा लंबा मुस्तकबिल चलेगा, लंबी हिस्ट्री है, ये ताल्लुक इतने आराम से ख़त्म नहीं होगा। और अगर आप अभी भी पैचअप के ख्वाहिश रखते हैं तो इस ख्वाहिश को रखें ज़रूर। अगर आप अपनी ख्वाहिश में सच्चे हैं, अगर आप अपने आप को चेंज करने को तैयार हैं या वो शख्स अपने आप को चेंज करने को तैयार है और आप दोनों एक दूसरे के साथ पैचअप करना चाहते हैं तो ये ज़रूर होगा। ठीक है, अब जो फिक्स साइंस हैं वो एक लियो सीज़न है जो अभी चल रहा है और एक स्कॉर्पियो सीज़न आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो शायद उस वक्त कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल यूनिवर्स अभी आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस ताल्लुक को ख़त्म कर दें, इसको रिलीज़ कर दें, नहीं, क्योंकि प्रॉबेबली इसमें कुछ सुलह की या पैचअप की गुंजाइश है। वो लोग जो किसी पे क्रश कर रहे हैं, किसी को दूर से पसंद कर रहे हैं, आपको भी यही कहा जा रहा है कि देयर इज़ मोर टू दिस, इसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट होनी है और अगर आपकी किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो किसी वजह से है। ठीक है, सो अब एस्ट्रो डाइस रोल करके देखते हैं कि मेरे जेमिनाइज के लिए अगर कोई एडिशनल मैसेज है तो। सॉरी, आई वुड लाइक टू ड्रॉप दीज अगैन, हाथ से ड्रॉप हुए। आपका अपना ही कार्ड निकला है, जेमिनाई, मून और 10th हाउस। सो 10th हाउस और मून के साथ तो ये नज़र आ रहा है कि मे बी इस रिलेशनशिप में जो मसाइल हुए हैं वो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हैं, फैमिली डायनामिक्स की वजह से हैं, मे बी बचपन में पेरेंट्स के साथ आपकी कोई ऐसी डीलिंग थी या आपके पेरेंट्स आपको ऐसा ट्रीट करते थे कि आपका इनर चाइल्ड हर्ट है अभी और उस वजह से आपकी रिलेशनशिप में मसाइल हो रहे हैं। बाज़ लोगों के साथ ये भी नज़र आ रहा है कि मे बी आप इस शख्स को अपने वर्क प्लेस पर मिले थे और ये भी नज़र आ रहा है कि जो पूरा चांद आने वाला है 11 या 12 तारीख को या प्रॉब्ली अक्टूबर नवंबर में जो पूरा चांद या न्यू मून आएगा तब आपकी रिलेशनशिप में कोई पैचअप या रिकन्सिलिएशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इवन वो लोग जो किसी पे क्रश कर रहे हैं, आप में भी अक्टूबर नवंबर का मंथ काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है फॉर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। ठीक है जेमिनी,
सो विद दिस हम इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।